पिछली कक्षा में आप लोगों ने देखा कि एक समतल पर किसी बिंदु की स्थिति को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। समतल पर एक बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमको दो परस्पर लंबवत रेखाओं की आवश्यकता होती है। इन परस्पर लंबवत रेखाओं को हम एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष कहते हैं। इन दो परस्पर लंबवत रेखाओं की सहायता से हम समतल पर किसी भी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये देखेंगे। अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए हमको तीन परस्पर लंबवत तलों की आवश्यकता होगी। ये तीन परस्पर लंबवत तल किस प्रकार होंगे, ये देखें। एक तल ले लिए हम जो क्षैतिज के समांतर है, दूसरा इस पहले तल के लंबवत है और तीसरा पूर्व के दोनों तलों के लंबवत है। इस प्रकार ये तीनों तल एक दूसरे के लंबवत हैं। ये तीनों तल एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं इसको हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे बिंदु O इन तीनों के मध्य में है। तीनों समतल जिस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं उस बिंदु को हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तीनों तल एक दूसरे को तीन रेखाओं पर मिलते हैं। इन रेखाओं को प्रदर्शित करें। अब देख रहे होंगे एक रेखा ये है, एक रेखा ये, इन दो समतलों का प्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरा इन दोनों समतलों का प्रतिच्छेदी रेखा ये, और तीसरा इन दोनों समतलों का प्रतिच्छेदी रेखा ये। इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष कहते हैं। इसमें एक्स अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष कौन सा है, इसको देख लें। यहाँ आप देख रहे हैं दो समतल, एक जो क्षैतिज है और एक ऊर्ध्वाधर है। ये दोनों समतल एक दूसरे को जहाँ पे मिल रहे हैं, मैं केवल रेखाओं को प्रदर्शित करूं, स्पष्ट होगा। समतल आ जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं ये दो समतल ये दो समतल एक दूसरे को एक रेखा पर मिल रहे हैं जिसको हम नामांकित किए हैं एक्स ओ एक्स जैसे। इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे। इसके बाद हम इन दो तल को ले लेते हैं। यहाँ ये दो तल एक दूसरे को जिस रेखा पर मिल रहे हैं इस रेखा को हम वाई अक्ष कहेंगे, जिसे हम वाई ओ वाई डैश से प्रदर्शित किए हुए हैं। ठीक ऐसे ही बाकी एक और प्रतिच्छेदी रेखा हमको मिलता है। इसको हम जेड ओ जेड डैश से प्रदर्शित किए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पे तीन परस्पर लंबवत अक्ष हमको मिले। ये तीन परस्पर लंबवत अक्ष एक दूसरे को उसी बिंदु O पर मिलते हैं जहां पर ये तीनों लंबवत तल एक दूसरे को मिलते हैं। हम इन तीनों तलों को एक साथ
निर्देशांक तल कहते हैं और इन तीनों अक्षों को एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को निर्देशाक्ष कहते हैं। यहाँ निर्देशांक तल में तीनों तलों के अलग अलग नाम हैं। पहले ये वाला तल को देखें। इस तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मौजूद है, इस कारण इस तल को हम एक्स वाई तल कहते हैं। इसके बाद एक और तल ले लेते हैं। इस तल को देखिए। इस तल में वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों मौजूद है, इस कारण इस तल को हम वाई जेड तल कहेंगे। उसके बाद एक और तल बच जाता है। इस तल को देखिए। इस तल में एक्स अक्ष और जेड अक्ष दोनों मौजूद है, इस कारण इस तल को एक्स जेड तल कहते हैं। ये तीनों तलों को एक साथ प्रदर्शित कर दें। ये तीनों तल पूरे अंतरिक्ष को 8 भागों में विभाजित करते हैं। इन भागों को हम अष्टांश कहते हैं। हम सभी अष्टांशों को एक एक करके देखें। पहला अष्टांश ले लेते हैं। यहाँ 1 नंबर करके प्रदर्शित है। इस अष्टांश को देखें। इसमें ये धनात्मक एक्स अक्ष मौजूद है, धनात्मक वाई अक्ष मौजूद है, धनात्मक जेड अक्ष मौजूद है और ये ओ है। तो इधर वाला जो क्षेत्र है जिसमें एक्स है, ओ है, वाई है, जेड है, इसको हम प्रथम अष्टांश कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रथम अष्टांश है, एक्स, ओ, वाई, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद द्वितीय अष्टांश देखें। ये द्वितीय अष्टांश इसके ठीक बगल में होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक्स डैश मौजूद है, ओ, वाई और जेड। एक्स डैश, ओ, वाई, जेड। इस अष्टांश को द्वितीय अष्टांश कहते हैं। इसी प्रकार हम तृतीय अष्टांश, चतुर्थ अष्टांश, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, ये सभी अष्टांश को बता सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी अष्टांशों को हम किस प्रकार प्रदर्शित किए हुए हैं। इस पूरे ग्राफ को आप अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए। जब भी कभी त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होगा, हम इसी ग्राफ की सहायता से ही विभिन्न तलों को या रेखा को या बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। जहां कहीं भी हम त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति लेते हैं, ये सीधे सीधे हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस प्रकार की त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति होता है। ये 8 अष्टांश होते हैं और कैसे निर्देशांक तल होते हैं और कैसे निर्देशाक्ष होते हैं, इत्यादि इत्यादि।